देखिए, हम तो थरूर साहब के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दिए गए बयानों से सहमत है, पर कांग्रेस के पार्टी तो उनको नॉन एलिजिबल बोल रहे हैं। कोई रचनात्मक कांग्रेस बनी है, रचना के ज्ञाता ने तो कहा है कि ही इज नॉन एलिजिबल, थरूर साहब इज नॉन एलिजिबल, उनको कुछ आता ही नहीं है। तो कांग्रेस को बताए वो इन बयानों के बारे में। रही बात ऑपरेशन सिंदूर के शौर्य की, कांग्रेस पार्टी ने भले ही ऑपरेशन सिंदूर हो या उरी का वाली घटना हो, सब में हमेशा भारत की महान सेना का अपमान करने का काम किया है, उनके साहस पर सवाल उठाने का काम किया है। जब राहुल गांधी जी संसद में खड़े होकर पूछते हैं कितने जहाज गिरे भारतीय वायुसेना के, अरे पूछो पाकिस्तान को कितने जहाज, कितने एयरपोर्ट तबाह किए, कितने आतंकवादी ठिकाने तबाह किए, आतंकवाद को कैसे खत्म किया, वो सवाल नहीं पूछते, पर कितने जहाज गिरे। ये सवाल वही व्यक्ति पूछ सकता है जिसके मन में भारत माता के प्रति प्रेम नहीं है, जिसके मन में भारत माता के प्रति श्रद्धा नहीं है, जो भारत की महान सेना में जिसका विश्वास नहीं है। तो यही हम तो सहमत है थरूर साहब के ऑपरेशन सिंदूर में दिए गए बयानों से, पर कांग्रेस पार्टी उनको नॉन एलिजिबल बोलती है, नॉन क्वालिफाइड बोलती है उनकी जरूरत नहीं है। उसको थरूर साहब जवाब दे, और रचनात्मक कांग्रेस के अध्यक्ष ने ये बातें बोली। महाराष्ट्र नगर निगम चुनावों के बाद उद्धव जी का बयान आया, वो कह रहे हैं कि आप लोग शिवसेना को खत्म नहीं कर सकते, वो एक विचारधारा है। तो शिवसेना को कहा, शिवसेना तो सरकार में हमारे साथ है, पर वंशवाद वाली शिवसेना और बाला साहब के सिद्धांतों से भटकी हुई शिवसेना खत्म हो चुकी है। परिवारवाद वाली शिवसेना और बाला साहब के हिंदुत्व को आगे लेकर चलने वाली शिवसेना, हिंदुत्व को छोड़ने वाली शिवसेना खत्म हो चुकी है। वंशवाद और परिवारवाद वाली शिवसेना का नाश हो चुका है। हाँ, असली शिवसेना तो हमारे साथ ही है सरकार में, तो वो सही कह रहे हैं। परिवारवाद, वंशवाद और बाला साहब ठाकरे के विचारों से भटकी हुई शिवसेना का अंत हो चुका है। राहुल जी ने भी एक्स पर पोस्ट किया, उन्होंने कहा है जहां जहां एसआईआर है वहां वहां वोट की चोरी है। गुजरात में एसआईआर के नाम पर जो किया जा रहा है वो कोई प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं बल्कि सुनियोजित। देखिए, अभी मैंने एक कोई सर्वे देखा था, वहां पे गुजरात में कांग्रेस पार्टी नंबर 3 की पार्टी बन चुकी है। कोई दूसरी कोई पार्टी जो दिल्ली वाली पार्टी कोई है, वो नंबर 2 की पार्टी बन चुकी है। उस पे अपना ध्यान लगाएं। ये एसआईआर, ईवीएम, इनके पीछे छुपकर अपनी नाकामी को छिपाना बंद करें, सामने आके स्वीकारें कि वो अयोग्य हैं। वो कांग्रेस के लिए राहुल गांधी हानिकारक है, ये कांग्रेस के नेता भी मानते हैं। तो अगर राहुल गांधी कांग्रेस के लिए हानिकारक कांग्रेसियों के अनुसार है, तो देश के मतदाता उनको देश के लिए हानिकारक मानते हैं। और ये एसआईआर, ईवीएम, ये इन सब के पीछे छिपकर अपनी नाकामी को छिपाने का जो काम राहुल गांधी कर रहे हैं, उसको बंद करें। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।